नया विवाद जज के ट्रांसफर लेकर शुरू हो गया है, क्योंकि इसी महीने 9 जनवरी को जिस जज ने संभल हिंसा की याचिका पर सुनवाई करते हुए चर्चित पुलिस अफसर अनुज चौधरी समेत दूसरे पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, उन्हीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया है और अब उनकी जगह जज की नियुक्ति भी की गई है, जिन्होंने संभल जामा मस्जिद मामले में 2024 के सर्वे के आदेश दिए थे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद संज्ञान लेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जज के ट्रांसफर पर देश के बुद्धिजीवी और जज स्वयं संज्ञान लेंगे। इससे पहले सोशल मीडिया पर लिखा गया कि सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। संभल में 2024 के नवंबर में जो हिंसा हुई, संभल में जिस जामा मस्जिद के सर्वे के बहाने दंगे हुए, संभल में जिस दंगे में 4 लोगों की जान गई, संभल के उस मामले में पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकले तबादले की सूची में संभल के उस सीजेएम विभांशु सुधीर का नाम भी है, जिन्हें संभल के सीजेएम पद से हटाकर सुल्तानपुर का सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाया गया है। हालांकि तबादले का ये आदेश हाई कोर्ट से निकला है और इसमें 10 अन्य जजों के भी तबादले किए गए हैं, लेकिन संभल के सीजेएम के तबादले को लेकर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। दरअसल संभल हिंसा मामले में यामीन नाम के याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 24 नवंबर 2024 को रस्क बेच रहे आलम को 3 गोलियां लगी थी। आरोप है कि ये गोली पुलिस की टीम की ओर से चलाई गई थी। नसाखा थाने के खग्गू सराय में अंजुमन निवासी यामीन ने 6 फरवरी 2025 को अदालत में ये याचिका दी थी और 11 महीने बाद 9 जनवरी 2026 को सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के बाद जिले के एसपी ने साफ किया था कि चूंकि इस मुकदमे में जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा फैसले के खिलाफ पुलिस ऊपरी अदालत में अपील करेगी। इस पूरे मामले को लेकर के अब सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर का एक बड़ा आदेश दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के संभल जिले के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि एफआईआर का आदेश भले ही दिया गया है, लेकिन इस पूरे आदेश के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी पहले ही हो चुकी है। गौर करने वाली बात है कि संभल के पुलिस अफसरों के खिलाफ जिस चंदौसी सीजेएम कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ था, उसी सीजेएम विभांशु सुधीर ने साल 2022 की मुठभेड़ के एक मामले में 24 दिसंबर 2025 को तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज लवानिया, 2 इंस्पेक्टर और 4 दरोगा समेत 13 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और 3 दिन के भीतर बहजोई थाना पुलिस को रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए थे। 20 दिन के अंदर संभल के पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा कायम करने के 2 आदेश देने वाले जज के तबादले पर सियासी सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर वाले केस में जिस सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए थे, उन्हीं को अब संभल का सीजेएम भी बना दिया गया है। अब विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और अब जजों के ही तबादले कर दिए गए हैं। अभिनव माथुर, संभल आज तक।